द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स बाय विलियम सरोयान। और मैं ये चैप्टर पूरा एक्सप्लेन करूँगी आपको, और वो भी हिंदी में, साथ में वर्ड मीनिंग्स भी बताऊँगी। और इससे पहले मैं चैप्टर स्टार्ट करूँ, मैं आपको याद दिलवा दूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि आपको मेरी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें और आप वो उनको स्टडी करते रहें। ओके, तो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। विलियम सरोयान इज़ एन अमेरिकन ऑथर एंड उन्होंने ये जो स्टोरी है वो दो अमेरिकन बॉयज़ के बारे में लिखी है। दो मेन कैरेक्टर्स हैं इसमें, मॉरिट एंड एरम, एंड दोनों ही इतने यंग हैं। मॉरिट जो है ऑलमोस्ट 13 ईयर्स ओल्ड है एंड एरम तो उससे भी बहुत छोटा है। ओके, तो ये जो इनकी बचपन की स्टोरी है, चाइल्डहुड की स्टोरी है, एंड एरम इज़ द नैरेटर ऑफ द स्टोरी, और वो याद कर रहा है अपने पुराने दिनों को। बच्चों, आप सबको भी पता है कि चाइल्डहुड एज जो होती है दैट इज़ द गोल्डन फेज ऑफ वंस लाइफ, एंड तुम इतने खुश होते हो इस एज में, यू आर सो हैप्पी एंड डिलाइटफुल कि तुम्हारी लाइफ में कोई हरी नहीं होती, वरी, स्ट्रेस कुछ नहीं होता। यू जस्ट कीप ऑन एंजॉइंग, प्लेइंग एंड मेकिंग मैरिज ऑल द टाइम। तो यही उन दोनों की लाइफ में था। ओके, और ये एरम ने डिस्क्राइब करा है कि वर्ल्ड वाज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिशेंस, एंड एरम की एज देखिए, ही वाज जस्ट 9 ईयर्स ओल्ड। इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिशेंस, ये जो फ्रेज़ है ये हमें बता रहा है चाइल्डहुड के बारे में कि कितना अट्रैक्शन होता है चाइल्डहुड में। और जो लाइफ है एक तरह की ड्रीम, जैसे ड्रीम में हम खूब इंजॉय करते हैं, कितना अट्रैक्शन होती है, वैसा ही उनकी लाइफ में था उस एज में। ओके, और जो उसका कज़न था वो उसके बारे में बता रहे हैं कि वो बहुत क्रेज़ी था, और उसको मॉरिट उसका नाम था, उसके कज़न का नाम था मॉरिट, और उसको सब जानते थे। और एक दिन क्या हुआ, इन द अर्ली मॉर्निंग वो उसके घर पे आया और उसको उठाया। कैसे उठाया? बाय टैपिंग द विंडो ऑफ द रूम। और उसने बोला, मॉरिट ने बोला, ही रेफर्स टू मॉरिट, बोला एरम, और एकदम से एरम जो है सरप्राइज फील करने लगा, एंड उसने खिड़की से बाहर देखा, और जो उसने देखा वो विश्वास नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि वो क्या देख रहा है कि बाहर जो है अभी दिन भी अच्छे से नहीं निकला है, बिकॉज इट वाज 4 o'clock, एंड और उसको लगा कि वो ड्रीम तो नहीं कर रहा है कम से कम। और उसने ये वर्ड क्यों यूज़ किया, ड्रीम तो नहीं कर रहा है? क्योंकि उसने देखा मॉरिट जो है एक ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स के ऊपर बैठा हुआ है, और फिर उसको यकीन ही नहीं हुआ, ही कुड नॉट बिलीव अपॉन हिज आइज़। और ये आपको कैसे पता लगा? ये लिखा है ना, रब्ड माई आइज़, क्योंकि ही कुड नॉट बिलीव, और उसने जल्दी से बाहर फिर से झांक के देखा, और उसने कहा, मॉरिट ने कहा, यस मैं हूँ, और ये हॉर्स है, तुम ड्रीम नहीं कर रहे हो, एंड जल्दी से उठो अगर तुमने राइड करना है तो। मॉरिट ने सीधा सपाट वर्ड्स में बोला। अब देखिए, अब वो मॉरिट को जानता था, ओके, और किसी के अलावा वो सबसे ज़्यादा जानता था। और ऐसा था कि वो कह रहा है कि मॉरिट जो था वो ऐसा बंदा था जो कि इस दुनिया में गलती से नहीं आया था, लेकिन जो आज वो अपनी आंखों के सामने देख रहा था, दैट वाज इवन मोर देन आई कुड बिलीव। एरम कह रहा है कि जो मैं विश्वास कर सकता उससे बहुत ज़्यादा था वो। क्यों? वो कह रहा है क्योंकि ये दोनों ऐसे फैमिली से बिलोंग करते थे, विश्वास सो पुअर। अभी उनकी लाइफ में जो डेली उनकी नेसेसिटीज़ होती थी, उनकी ज़रूरतें होती थी, वही पूरा होने का उनके पास मीन्स नहीं थे, सोर्सेज ऑफ लाइवलीहुड नहीं थे, तो फोर्स रखने की तो बात ही कोसों दूर थी। ओके, तो ही सेज माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ द हॉर्सेज। वो कह रहा है कि यस, मैं चाहता था कि मैं हॉर्स राइड करूँ। ओके, एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग मीन्स डिज़ायर थी मेरी राइड करने की। ये इट वॉज सो वंडरफुल, लेकिन वंडरफुल कैसे फुलफिल हो? बिकॉज दे वर पुअर। ओके, एंड दिस वॉज द पार्ट दैट वी हैड नो मनी। तो वी रेफर्स टू एरम एंड मॉरिट फैमिली, क्योंकि पूरा ट्राइब जो था इतना पुअर था, पॉवर्टी स्ट्रिकन था, एंड गिलोनियन फैमिली जो थी
Gherighelonian. What is Gherighelonian? That is an imaginary tribe in the in that village where they were living, and that was most amazing and comical poverty in the world. Comical means funny. इतनी फनी, इतनी अमेजिंग थी कि वो सर्वाइव करना ही उनके लिए मुश्किल था। तो हॉर्स लेने की तो बात ही दूर थी, और वो कुछ भी नहीं समझ सकते थे। वी एवर गॉट मनी इनफ टू कीप अस विद फूड इन बेलीज का मतलब वो डेली अपनी बेली को जो खाना था वही उनको मुश्किल से मिलता था। तो और वो कह रहे हैं कि इवन जो ओल्डेस्ट मैन ऑफ द फैमिली हैं, जिनकी ज़रूरतें कम होती हैं, इवन वो भी फुलफिल नहीं होती थी। और इसके साथ साथ जो उनके ट्राइब की एक और ख़ासियत थी, एक और स्पेशलिटी थी, एक और कैरेक्टरिस्टिक थी, वो क्या थी कि ऑनेस्टी के पॉवर्टी के साथ साथ वो ऑनेस्ट भी थे। इतने ज़्यादा 11 सेंचुरीज से वो जाने जाते थे ये क्वालिटी के लिए। ओके, वो कह रहा है कि चाहे हम वेल्दिएस्ट फैमिली होते इस वर्ल्ड में, लेकिन हम क्या सोच के खुश रहते थे कि वी आर सो ऑनेस्ट इन आर कंडक्ट, इन आर बिहेवियर, और इसमें हमें गर्व फील होता था। वी वर प्राउड ऑनेस्टनेस, और इसमें हमें गर्व फील होता था। ऑनेस्टी तो फिर भी बाद में आती थी। हम राइट में बिलीव करते थे। आफ्टर दैट वी बिलीव इन राइट एंड रॉन्ग। और वो कह रहा है कि हम किसी को इस दुनिया में किसी भी चीज़ का गलत फ़ायदा नहीं उठा सकते थे। और लेट अलोन स्टील, देखिए ये फ्रेज बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट अलोन स्टील, इसका मतलब स्टील चोरी करने की तो बात ही कोसों दूर थी, और मॉरड ने चोरी की थी, ये तो क्लियर है। एंड वो बहुत सरप्राइज फील कर रहा था कि ये कैसे हो गया। कॉन्सिक्वेंटली एज ए रिज़ल्ट उसने कहा कि मैं अपने सामने हॉर्स देख रहा हूँ, इतना मैग्निफिशेंट हॉर्स है, जो इतना सुंदर उसकी वो फील कर रहा है उसे, वो स्मेल कर रहा है उसे, उसकी ब्रीदिंग को फील कर रहा है, हियर कर रहा है, एक्साइटमेंट फील कर रहा है। क्योंकि उसके सामने इतना सुंदर वाइट हॉर्स खड़ा है जो कि उसकी इमेजिनेशन से भी कोसों दूर है। ओके, और वो कह रहा है कि मैं ये भी जानता हूँ कि माय कज़न मॉरड खरीद नहीं सकता, ही कुड नॉट बाय द हॉर्स। अगर वो उसने बाई नहीं किया तो ये तो क्लियर है कि उसने उसको चोरी किया है। उसने ये भी बिलीव करने से रिफ्यूज़ किया, क्योंकि उनकी फैमिली ऑनेस्टी के लिए जानी जाती है। कोई भी मेंबर गिलोनियन फैमिली का चोरी नहीं कर सकता। ओके, लेकिन मैं कभी हॉर्स को देख रहा हूँ, एरम कह रहा है, कभी मैं मॉरड को देख रहा हूँ। और दोनों में ही एक पायस स्टिलनेस, पायस मीन्स वेरी पवित्र, प्योर स्टिलनेस, लेकिन साथ में ह्यूमर दोनों में। दोनों कौन कौन? मॉरड एंड एरम। एंड एक चीज़ तो मुझे डिलाइट कर रही है, क्या कि हॉर्स इतना सुंदर हॉर्स है। दूसरी चीज़ मुझे फ्राइड मीन्स डरा रही है। क्यों डरा रही है? क्योंकि मॉरड ने चोरी की है, ये उसके लिए डरने की बात थी। ओके, फिर उसने मॉरड से पूछा कहाँ से चोरी किया। मॉरड ने जवाब नहीं दिया इस बात का। उसने कहा खिड़की से छलांग लगा के बाहर आ जाओ अगर राइड करना है तो। उसने कहा ये तो ट्रूथ था, दिस वाज द ट्रूथ कि उसने स्टील किया है हॉर्स को, चोरी किया है उसने। इसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं बचा था। लेकिन उसने मुझे इनवाइट वो करने आया है या नहीं करना है, ये मेरा चांस था चूज़ करने का कि मैं जाऊं या ना जाऊं। ओके, अब उसने कहा क्या सोचा अपने, वो खुद जस्टिफाई कर रहा है इस बात को कि यस मॉरड ने स्टील तो किया है, लेकिन इसको स्टीलिंग नहीं कहेंगे, इसको चोरी नहीं कहेंगे, क्योंकि ये पैसे के लिए चोरी नहीं की है इसने। ओके, क्योंकि जो अगर हम इसको बेच के खरीद लेते, इसको बेच के पैसा ले लेते इसको सेल करके, तो चोरी मानी जाती। ओके, एंड उसने कहा कि क्योंकि मॉरड हॉर्स के लिए क्रेजी था और वो हम राइड करके इसे वापस रख देंगे, वापस दे देंगे ऑनर को, दैट्स वाई इट वॉन्ट बी स्टीलिंग। ओके, तो इसी कैसे छोटे बच्चों ने अपनी एक्शन ऑफ स्टीलिंग को जस्टिफाई किया। ओके, अब उसने कहा कि मैं अच्छा ओके मैं कपड़े पहन के आ रहा हूँ। ओके, अब वो खिड़की से बाहर छलांग लगा गया एंड चले गए दोनों राइड करने। अब वो कहाँ रहते थे? वो वॉलनट एवेन्यू एक एरिया था वहाँ पर, उसके किनारे किनारे एक टाउन था, और उनका जो हाउस था विनयार्ड, ऑर्चर्ड, इरिगेशन डिचेस एंड कंट्री रोड, ये उनके पीछे था इनका हाउस। ओके, अब
इतनी जल्दी से, क्योंकि वो तो ही वॉज सो एक्साइटेड कि उसे राइड करना है, वो वहाँ पहुँच गया ओलिव एवेन्यू पे। ओके, और हॉर्स ने भी ट्रॉटिंग शुरू कर दी, मूव करना शुरू कर दिया। ट्रॉट मीन्स मूव करना शुरू कर दिया। और बिकॉज अर्ली मॉर्निंग एयर वाज सो लवली एंड ही वाज फीलिंग द क्रिस्पी एयर, हॉर्स के मोमेंट्स को भी फील कर रहा है। इट वाज सो वंडरफुल। एंड कज़न मॉरेट के बारे में बता रहा है कि ही वाज द वन ऑफ द क्रेजिएस्ट मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली एंड ही बिगैन टू सिंग, आई मीन ही बिगैन टू रोर, मीन्स उसकी जो वॉइस थी इतनी रफ थी। अब वो कह रहा है कि हमारी फैमिली में एवरी फैमिली में, हर एक फैमिली में कुछ क्रेजी क्वालिटीज़ होती हैं, और मेरे कज़न मॉरेट भी एक नेचुरल डिसेंडेंट है। उसके अंदर कुछ क्रेजी स्ट्रीक हमारे ट्राइब की आ गई हैं, क्रेजी क्वालिटीज़, क्रेजी लाइन आ गई हैं, क्योंकि उससे वो अब मॉरेट को अपने अंकल खोसरो से कंपेयर कर रहा है। एंड ही इज सेइंग कि जो अंकल खोसरो थे वो भी बड़े क्रेजी थे। ओके, एंड वो इनॉर्मस मीन बल्कि थे वो, एंड विद ए पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर एंड लार्जेस्ट मुस्ताश इन द सैन जंगफुइन वैली। ये जो है ये नीचे इसका मीनिंग दिया हुआ है। इट वाज द नेम ऑफ द एरिया। And a man so furious, angry, furious means angry in temper, so irritable, चिड़चिड़े, so impatient, बिल्कुल पेशेंस नहीं थी उनमें। और एंड जो कोई भी बात करता वो उसको दहाड़ के रोक देते थे, रोर करके रोक देते थे। और क्या उनका एक पेट सेंटेंस था बोलने में, ये इटैलिसाइज वर्ड्स में लिखा है स्टूडेंट्स देखो, इट्स नो हार्म पे नो अटेंशन, ये अंकल खोसरो का पेट सेंटेंस था। ओके, अब everyone, it was his own son एरिक रनिंग 8। एक बार वो क्या हुआ, अंकल खोसरो का अपना बेटा एरिक इतनी दूर से भागा भागा उनके पास आया, और अंकल खोसरो बार्बर शॉप पे थे, और अंकल हिज फादर वाज हैविंग हिज मुस्ताश ट्रिम्ड, करा रहे थे अपनी मूछें कटवा रहे थे। और उनका जो बेटा था एरिक वो भागा भागा आया, और उसने इतनी हॉरिबल न्यूज़ दी कि उनका जो घर है इट वाज ऑन फायर। लेकिन अंकल खोसरो का जो पेट सेंटेंस था वो इतने इम्पेशेंट थे, इतने रेस्टलेस थे, और उन्होंने सीधा जवाब दिया, इट्स नो हार्म पे नो अटेंशन। ओके, बार्बर ने बोला कि ये लड़का कह रहा तुम्हारा हाउस, योर हाउस इज ऑन फायर। तो अंकल खोसरो उस पर भी दहाड़ गए, और उसने कहा इनफ, इट्स नो हार्म। और यही इसी तरह की नोट एग्जैक्टली दीज, इसी तरह की क्वालिटीज़ मॉरेट के अंदर भी थी। एंड सब लोग समझते थे कि अंकल खोसरो का नेचुरल डिसेंडेंट है, ना कि अपने फादर का मॉरेट। उनके मॉरेट के फादर का नाम जोरैब होता था, और जोरैब जो थे वो बहुत प्रैक्टिकल थे, लेकिन मॉरेट में ऐसी कोई क्वालिटी नहीं थी। ओके, अब इस तरीके से ए मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन फ्लैश, मीन्स वो बायोलॉजिकली तो अपने बेटे का फादर हो सकता है, लेकिन क्वालिटी वाइज स्पिरिट, फादर ऑफ हिज स्पिरिट का मतलब क्वालिटी वाइज वो एक अपने बच्चे का फादर नहीं हो सकता। एंड जो नेक्स्ट लाइन है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट्स ऑफ अ ट्राइब हैड बीन, वो कह रहा है कि इस तरह से हमारी जो ट्राइब के अंदर ना जो इनहेरेंट क्वालिटीज़ हैं, बाय बर्थ जो क्वालिटीज़ हैं वो कैप्रीशियस, वो पता नहीं कहाँ से कहाँ घूम गई, और वैग्रेंट, वो जरूरी नहीं कि वो एक घर से एक घर में ही रही, वो कहीं के कहीं बिखर गई। ओके, अब उन्होंने क्या किया, और अब ये सारा एरम मॉरेट के बारे में बता रहा था। अब वो क्या कह रहा है कि हम दैट डे हम दोनों चले गए, एंड मेरा कज़न जो मॉरेट था वो गाना गा रहा था, एंड अभी हम ओल्ड कंट्री में थे जहाँ पर एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू सम नेबर्स वी बिलोंग्ड, वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग। दोनों ने क्या किया, दोनों ने हॉर्स राइडिंग स्टार्ट कर दी अर्ली मॉर्निंग में, क्योंकि अभी सब सो रहे थे, कोई उठा नहीं था। ओके स्टूडेंट्स, मुझे लगता है बहुत हो गया आज के दिन, अदरवाइज़ बहुत लेंथी हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी।
टिल देन बाय बाय। लेकिन अगेन रिमाइंड करा रही हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू, बाय बाय।